नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जंप वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। मैनी लैंग्वेजेस वन नेशन यूनिटी इन डाइवर्सिटी के चलते एक प्रोग्राम जो है आज डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मीडिया स्टडीज़ द्वारा रखा गया यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में। क्या कुछ पूरा प्रोग्राम आइए देखें। पंकज जी, हम जब भी इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करते हैं तो हम अपने देश को सेलिब्रेट करते हैं। और एक चीज़ हमारे देश की जो कि सेलिब्रेट सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में होती है वो उसकी डाइवर्सिटी। और डाइवर्सिटी में हमारे कितनी डाइवर्स लैंग्वेजेस हैं ये सब तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। हम उन लैंग्वेजेस में मान लेते हैं, हम उन पे प्राइड करते हैं। और हम चाहे किसी भी लैंग्वेज को बिलोंग करें, हमारा अपनी इंडिया के लिए जो प्यार है, अपनी देशभक्ति, उसमें कोई कमी नहीं आती। लेकिन इतनी डाइवर्सिटी का एक ये भी होता है कि कुछ चीज़ें मार्जिनलाइज हो जाती हैं। तो हमारी 22 स्केड्यूल लैंग्वेजेस हैं जिसमें कि हमारे प्रांत से, जम्मू कश्मीर से उर्दू, डोगरी और कश्मीरी इंक्लूडेड है। लेकिन हमारे जम्मू प्रांत में बहुत डाइवर्सिटी है। भद्रवाही है, किश्तवाड़ी है, पुंछी है, शराजी है, ये सब भाषाएं हैं और बहुत बड़ी कम्युनिटीज़ इन भाषाओं को बोलती हैं। तो आज जो हम इंडिया की स्पिरिट को सेलिब्रेट कर रहे हैं वो हम इन भाषाओं के थ्रू सेलिब्रेट कर रहे हैं। जम्मू संभाग की या जम्मू कश्मीर की अलग अलग भाषाएं जो हैं, हम लोगों ने कश्मीरी को इंक्लूड किया है, लेकिन जम्मू संभाग में जो है डाइवर्सिटीज़, विभिन्नता ज़्यादा है। तो जम्मू विभाग की सारी भाषाएं ली हैं, कश्मीरी भी ली है क्योंकि कश्मीर हमारा उतना ही अभिन्न अंग है। और इसमें बच्चे पंच प्रण जो हैं अलग अलग भाषाओं में एडमिनिस्टर करेंगे बाकी बच्चों को, और कुछ देशभक्ति के गाने। और इसका ऑब्जेक्टिव यही है, यही बताने का है कि हम चाहे जो मर्ज़ी भाषा बोलें, लेकिन हमारा दिल भारतीय है, हमारी ज़ुबान हिंदुस्तानी है। और अपने देश के लिए जो हम शान और मान महसूस करते हैं वो किसी भाषा का मोहताज नहीं है। सही कहा आपने, शान और मान जो महसूस करते हैं वो किसी भाषा का मोहताज नहीं हो। लेकिन जब अपनी मदर टंग में हो जाए तो उसका कुछ अलग ही जो है वो एक लेवल रहता है। इस चीज़ को कैसे देखते हैं? ये बिल्कुल ठीक है। और आप जानते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री अपनी मदर टंग, मातृभाषा, रीजनल लैंग्वेजेस पे बहुत एम्फेसाइज, वोकल फॉर लोकल करके। एग्जैक्टली, वोकल फॉर लोकल करके, क्योंकि वो भी ये समझते हैं कि प्रेम की भाषा माँ की भाषा, माँ की भाषा मातृभाषा, और मातृभाषा कोई भी हो, ठीक है, चाहे वो स्केड्यूल्ड हो या ना हो, लेकिन उसके एक्सप्रेशन में अपनी ही एक मिठास होती है और एक सिंसियरिटी होती है जो शायद आप अपनी मातृभाषा में अभिव्यक्ति कर सकते हैं, वो किसी और भाषा में नहीं कर सकते। लेकिन इस प्रोग्राम में हम हिंदी और इंग्लिश को साथ लेके चल रहे हैं क्योंकि वो भाषाएं भी आज की डेट में हम बोलें तो भारत का अभिन्न अंग बन चुकी हैं। इंग्लिश हमारी ही भाषा बन चुकी है। जिस तरह से हम भारतीय उसे बोलते हैं वो अंग्रेज़ी नहीं, वो अंग्रेज़ी है, इंग्लिश नहीं है। तो इसलिए अंग्रेज़ी को, हिंदी को, अपनी मातृभाषाओं को, सबको साथ लेके एक इंक्लूजन का जो हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का विजन है। और आपने देखा है कि हमारे एस्टीम्ड वाइस चांसलर सर भी इसके ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, बहुत मोटिवेशन हमें देते हैं ये सब करने के लिए। तो इसी चीज़ को लेके हमारे मेरी माटी मेरा देश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है जिसके तौर पर वो मार्टियर्स को, हमारे गुमनाम अनसंग हीरोज़ को, सबको श्रद्धांजलि देने का और अपनी मिट्टी से जुड़ने का एक अवसर देता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र इस अवसर पर पूरे जम्मू कश्मीर में कम से कम 12 से 16 प्रोग्राम्स करा रहा है। हम कई गांवों में प्रोग्राम करा रहे हैं और कई ज़िलों में प्रोग्राम करा रहे हैं। इसी के तहत एक कार्यक्रम जम्मू यूनिवर्सिटी के साथ करवा रहे हैं जहां जम्मू यूनिवर्सिटी के बच्चे अपनी अपनी भाषाओं में हमें कुछ प्रस्तुतियां देंगे। और मुझे लगता है कि जम्मू यूनिवर्सिटी इसके लिए सबसे बेहतर जगह भी है क्योंकि यूनिवर्सिटी में जम्मू कश्मीर, लद्दाख सब जगह से बच्चे आते हैं, फार फ्लंग एरियाज़ के बच्चे। डाइवर्सिटी ज़्यादा है जहाँ पे, और यूनिवर्सिटी उसको एक ही जगह पर आपको डाइवर्सिटी मिल जा रही है। एक ही जगह पर आपको कई लैंग्वेजेस में पढ़ने वाले, काम करने वाले बच्चे मिल रहे हैं। उनकी अपनी अपनी भाषाएं हैं। पढ़ते समय शायद वो हिंदी या अंग्रेज़ी का प्रयोग करते हैं, लेकिन इस तरह के कार्यक्रम उनको अवसर देते हैं कि वो भी अपनी भाषा से जुड़ें और दूसरे जो बच्चे वो भी समझें कि अलग अलग भाषाएँ भारत में कितनी तरह की बोलियाँ हैं और शायद इससे कई बार कई समान शब्द भी सीखने को मिलते हैं। तो ये सब कुछ एक अवसर है जो हमें आज़ादी के अमृत महोत्सव के माध्यम से मिल रहा है, तो हमको अपनी आज़ादी सेलिब्रेट करनी चाहिए। मेरा नाम सोहेल है, बिडलाई राय, पंच प्रण बिडलाई में तुसन जोता पहलो प्रण जे आई अस हिंदुस्तान 2047 तक कामयाब ते किंचिपुड़ी निर्भर न रहने वालों मुल्क बनातम और गुलामियरो हर पासे छुटकारो करतम। अस अपनी विरासत पुड़े फ़ख्र करतम। जय इसी अक्सा थी ता इकट्ठी ताकत आई। जय मेरो फ़र्ज़ है तस अस ईमानदारी साथी पूरो करतम। शुक्रिया।
मेरे नाल शनाज हैं जिन्होंने गोजरी च पंचपन जिहड़ा है पढ़नो है और ट्रांसलेशन के जानने की कोशिश। शनाज जी क्या ट्रांसलेशन है पंचपन दे? मैं हूँ तमना तीजा पुराण की ट्रांसलेशन दसूँगी जिसको है कि हम ना अपनी विरासत पर फ़ख्र होना चाहिए। हम अपना डिपार्टमेंट का बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस योम आज़ादी का मुबारक मौका पर हमने यो मौका दितो कि हम अपना कल्चर ना लैंग्वेजेस ना रिप्रेजेंट कर सका। तो थारा भी बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम हमने कवर करें अपना चैनल पर। थारा शुक्रिया। यस तरीके कन्नै सैलीब्रेशन होआ दी और सैलीब्रेशन भी जेह्ड़ी है वो मां बोली दे तौर उप्पर होआ। मेरे कन्नै इसलै भाई साहब होर डोगरी च बोलने जानने दी कोशिश करगे कि'यां दिखदे पंचपन गी। मेरा नाम तरुण सिंह है तो मैं डोगरी च जेह्ड़ा पंज प्रण जेह्ड़े प्रधानमंत्री होर लेई दित्ते दे हे उ'नेंगी उं'दी व्याख्या करां। ते जेह्ड़ा पैह्ला प्रण उ'नें लैता ओह् हा बड्डे बड्डे संकल्पें गी लेइयै चलना होग। ते जेह्ड़ा दूआ संकल्प हा ओह् हा साढ़े मनै अंदर अगर गुलामी दा इक बी अंश है तो उसी असें अपने अंदर नेईं रौह्न देना। ते जेह्ड़ा त्रीया प्रण हा ओह् हा असेंगी अपनी विरासत उप्पर गर्व होना चाहिदा। ते चौथा प्रण एकता ते इकजुटता ते अखीर च पंजवां प्रण नागरिकें दा कर्तव्य। मेरे साथ इस समय डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं और बड़ी बात यह है कि स्वतंत्रता दिवस की जो ये सेलिब्रेशन है मातृभाषा में कर रहे हैं। जहाँ डोगरी को आगे बढ़ाया जा रहा है, हिंदी को आगे बढ़ाया जा रहा है, वहीं इसके साथ साथ सराजी, उर्दू, कश्मीरी, गोजरी इन सारी भाषाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। मेरे साथ फ़िलहाल बात करने के लिए इदरीस फलाही जी हैं जो उर्दू में पंचप्रण जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्ष लाल किले से लिए थे उसको ट्रांसलेट करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ है पूरा प्रोग्राम। मैं आपका ज़रूर जानना चाहूँगा कि किस तरीके से देखते हैं इस पूरे प्रोग्राम को और पंचप्रण को जो है आप किस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं उर्दू में। देखिए जिस तरह से पंच प्रण की बात अगर करें हम तो पहला जो प्राण है इसमें वो ये है कि जो हमारा मुल्क है इसको तरक्की याफ्ता बनाना हम सब लोगों का जो भी हम नागरिक हैं इस देश के हमारा मकसद हो जितने भी मौजूद शहरी हैं। तो मैं इस प्रोग्राम को इसी हिसाब से देख रहा हूँ कि जिस तरह से हम कहते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी तो हमारे यहाँ पे रीजनल लैंग्वेजेस में जिस तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मीडिया स्टडीज़ का एक अच्छा स्टेप है और यहाँ पे स्टूडेंट्स के दरमियान क्योंकि हमारे बीच में भी डाइवर्सिटी है और मल्टीलिंगुअल जो है हमारे यहाँ पे लोग हैं मुख्तलिफ़ ज़बानें जानने वाले। तो मुख्तलिफ़ ज़बानें जानने वाले लोगों के माबेन इस तरीके का प्रोग्राम कराना एक यकीनी तौर पर हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक अच्छी इत्तेहाद की एक बहुत मिसाल बनेगी इस 15 अगस्त के मौके पर। जहां आज़ादी की सेलिब्रेशन पूरा राष्ट्र कर रहा है और वहीं जब इस सेलिब्रेशन को मातृबोली के साथ किया जाए तो उसका कुछ अलग ही जो है वो अंदाज़ और लेवल रहता है। और शायद इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए और यूनिटी इन डाइवर्सिटी को मद्देनज़र रखते हुए मैनी लैंग्वेजेस वन नेशन इंडिया करके जो है ये कार्यक्रम जहाँ पर रखा गया। ज़रूर आपसे अनुरोध करूँगा कि कमेंट सेक्शन में जहन लिखिएगा, वीडियो से लाइक व शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़ रहे हैं वर्चुअल के साथ कैमरा सिंह के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।